friends, I welcome you all back into your channel ACE एग्ज़ाम। और आज हम पद्म अवार्ड्स जो कि डिक्लेयर किए गए हैं अभी, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी हैव इस पद्म अवार्ड्स के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स इन द कंट्री, जो कि 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जो कि है पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। ठीक है, ये क्रोनोलॉजी में दिया गया है आपको, तो आप ये याद रख सकते हैं। देन अगर हम बात करें तो ये वेरियस डिसिप्लिन एंड फील्ड्स में दिया जाता है, जैसे कि आर्ट, सोशल वर्कर्स, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, मेडिसिन, लिटरेचर एंड एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विस एट्सेट्रा। पद्म विभूषण की अगर हम बात करें तो ये एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर में दिया जाता है, एंड पद्मश्री भी डिस्टिंग्विश सर्विस इन एनी फील्ड में दिया जाता है। ये अवार्ड्स अनाउंस किए जाते हैं हर रिपब्लिक डे के ओकेजन पर, एंड इनको जनरली दिया जाता है मार्च या अप्रैल के टाइम पे, राइट। फॉर द ईयर 2024 132 पद्म अवार्ड्स अप्रूव किए गए हैं, जिसमें कि 2 डुओ केसेस में हैं। डुओ केसेस क्या होते हैं? तो बेसिकली 2 पर्सन को इकट्ठा दिया जाता है। तो अगर आप बात करें तो 132 पद्म अवार्ड्स तो दिए गए हैं, पर 134 पर्सन को दिए गए हैं। ठीक है, तो ये था डुओ केसेस का मीनिंग। इसमें 5 हमने पद्म विभूषण दिए हैं, 17 पद्म भूषण दिए हैं, एंड 110 पद्मश्री दिए हैं। इसमें 30 तो विमेंस हैं। इसमें 8% जो हैं वो फॉरेनर्स हैं या फिर NRI हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, एंड 9 ऐसे अवॉर्डीज़ हैं जिनको पद्म अवार्ड्स मरणोपरांत दिए गए हैं, राइट। अगर हम बात करें पद्म विभूषण की, तो ये दिया गया है मिसेस वैजयंतीमाला बाली को इन द फील्ड ऑफ आर्ट, एंड ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। एंड अगर सेकेंड की बात करें तो ये हैं श्री कोनिडेला चिरंजीवी, जिनको आर्ट के लिए दिया गया है फ्रॉम आंध्र प्रदेश। थर्ड इज श्री वेंकैया नायडू, जो कि पब्लिक अफेयर से हैं, एंड ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। फोर्थ वी हैव इज श्री बिंदेश्वर पाठक, जिनको मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है, एंड ये सोशल वर्क में बिहार से आते हैं। फिफ्थ इन द पद्म विभूषण कैटेगरी इज पद्म सुब्रमण्यम, जिनको आर्ट की कैटेगरी में दिया गया है, एंड ये तमिलनाडु से आते हैं। 17 पद्म भूषण हमें दिए गए हैं, जिसमें पहली है हमारे पास मिसेस M फातिमा बीवी, जिनको पोस्टमसली ये अवार्ड दिया गया है पब्लिक अफेयर्स में, एंड केरला से ये आती हैं। ये फर्स्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी बनी है। देन वी हैव श्री होरमुजी एन कामा, जो कि लिटरेचर एंड एजुकेशन जर्नलिज्म की फील्ड से आते हैं फ्रॉम महाराष्ट्र। श्री मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है इन आर्ट्स, हु इज़ फ्रॉम बंगाल। एंड आप ये सारे कुछ जो 17 नेम्स हैं, इनको भी ट्राई कीजिएगा कि आप याद कर सकें, जो इम्पोर्टेंट हैं। एंड स्पेशली अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो ये पद्मश्री की जो अवार्ड की कैटेगरी में आते हैं, इसमें आप जैसे कि प्रभाती भरूच को दे सकते हैं, जो कि फर्स्ट फीमेल एलिफेंट महंत हैं।
who started taming the wild tuskers at the age of 14 to overcome stereotypes. पहले जो महावत होते थे वो सिर्फ मेन बनते थे एंड ये पहली विमेन बनी हैं, तो आप इनको याद रख सकते हैं. देन पीवीटीजीज के वर्क करने के लिए जगेश्वर यादव को दिया गया है पद्मश्री, जो कि आप याद रख सकते हैं फॉर द एग्जाम्पल ऑफ यूपीएससी. आप आंसर राइटिंग में इनको इंक्लूड कर सकते हैं. देन वी हैव मैनी मोर सच एग्जाम्पल्स, जैसे कि दुखू माझी जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जिन्होंने 50 साल प्लांटिंग ट्रीज में एंड जो कि अवेयरनेस में लगाए हैं, तो आप इनका भी एग्जाम्पल देख सकते हैं. देर आर मैनी सच एग्जाम्पल्स. आप ये वाली लिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा एंड आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे कि आप ये वाले भी लिख सकते हैं. सो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे. मैं आपको ये वाली वीडियो आप टेलीग्राम में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं. आपका कोई सजेशन हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू एंड जय हिंद.